गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर विश्व के समस्त गुरुओं को मेरा शत शत नमन। मैं सूरज कुमार सैनी आज आप सभी लोगों का गुरु पूर्णिमा के दिन हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। आज का ये वीडियो स्पेशल खासकर हमारे गुरुओं के लिए और उन सभी छात्रों के लिए भी है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है और उन सभी व्यूवर्स के लिए है जो गुरुओं को एक प्राथमिक दर्जा देते हैं। आप विश्व की सभी महान विभूतियों के बारे में चर्चा करें, उनके बारे में पढ़ें। जितने भी बड़े लोग हुए हैं हमारे देश में, विद्वान कहिए, बिजनेसमैन कहिए, कोई क्लासिकल टीचर कहिए, कोई बड़ा पॉलिटिशियन कहिए, इन सभी लोगों ने गुरुओं को सबसे ऊपर रखा है, उनका स्थान सबसे ऊपर रखा है। और सच्चाई भी यही है, बिना एक अच्छे गुरु के हमारा जीवन निरर्थक है, बेकार है। किसी ने क्या खूब कहा है कि क्या आप किसी ऐसी ट्रेन या बस में सफ़र करना चाहेंगे जिसके बारे में आपको ये न पता हो कि ये जा कहाँ रही है? नहीं ना। तो हमारा जीवन भी एक ऐसी ही बस ट्रेन की तरह है जिसके बारे में हमें ये नहीं पता है कि वो कहाँ जा रही है। ये एक गुरु होता है, एक अच्छा शिक्षक होता है जो हमें हमारी ट्रेन और बस की दिशा को पकड़ने में हमारी सहायता करता है। और सच तो यही है कि बिना गुरु के हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ है। जब गुरु की बात आती है और हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो वहाँ पर हमें कई ऐसे गुरु, कई ऐसे महान शिक्षक मिलते हैं जिनके बिना शायद हमारा इतिहास निरर्थक था। हम वाल्मीकि जी की बात करें जिन्होंने इतने बड़े ग्रंथ की रचना की, हम चाणक्य की बात करें जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को एक ऐसे पद पर बिठाया, एक ऐसा योद्धा बनाया, एक ऐसा सम्राट बनाया जिसने पूरे के पूरे नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की संस्थापना की। हम गुरु द्रोण के बारे में बात करें जिन्होंने अर्जुन जैसे कुशल योद्धा दिए। हम कृष्ण की बात करें जिन्होंने पूरे महाभारत में अर्जुन का साथ दिया एक गुरु बन करके। हमारा जीवन भी तो वैसे ही है। अगर हम भी अपने जीवन में के अंदर तलाशे तो हमें शुरू से ही किसी न किसी गुरु की सहायता मिलती आई है। जब हम बहुत छोटे होते हैं, हमारा जन्म होता है और जन्म से लेकर एक निश्चित आयु तक हमारे जो माँ बाप होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। हमें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, हमें सांसारिक ज्ञान प्राप्त करवाने की कोशिश करते हैं, हमारा हाथ पकड़कर, हमारी उंगली पकड़कर हमें चलाना सिखाते हैं। तो प्रारंभिक जीवन में वो हमारे गुरु होते हैं। फिर जैसे ही हम अपने स्कूल्स में, अपने विद्यालयों में प्रवेश करते हैं तो शिक्षक वर्ग जो होता है वो हमारा गुरु बन जाता है और हमारा पथ प्रदर्शन करता है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज होती है और क्या होता है कि ये जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, जो शिक्षक हैं, इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और तब हमें मिलते हैं दोस्त। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे दोस्त, गुरु कैसे? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। दोस्त भी तो हमारा गुरु होता है जो हमें हर अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित करता है, बुरे काम को करने के लिए मना भी करता है। कभी कभी वो सार्केज़म करता है, टॉन्ट करता है, कमेंट करता है, तो वो भी तो हमारा गुरु है। हम उससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते भी हैं, वो भी हमारा गुरु होता है। फिर हमारा जीवन आगे बढ़ता है धीरे धीरे और हम विवाह की ओर अग्रसर होते हैं, हमारी शादियाँ होती हैं। तो शादी के बाद पति पत्नी, इनका जो रिलेशन है ये भी आपस में एक दूसरे के गुरु होते हैं जो गलत काम करने से एक दूसरे को रोकते हैं। कई बार आप कई जगह देखेंगे कि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, उनके पीछे उनके हस्बैंड या वाइफ का हाथ रहा हुआ है। वो एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप हमारे इतिहास में अगर जाएं तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, उनकी पत्नी ने भी उनका पूरी तरह से साथ दिया, तो वो भी उनके गुरु हो गए। तो हमारे पति और पत्नी ये भी एक दूसरे के गुरु होते हैं। फिर समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और
हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड और हमारे स्पाउसेस यानी कि पत्नी, पति और पत्नी, इनका भी असर कम होने लगता है और ये जीवन पर्यंत, जीवन के अंत तक हमारे साथ नहीं रहते। तो आखिर ये सच्चा गुरु हम पहचानेंगे कैसे? आखिर कौन है ये सच्चा गुरु? किस सच्चे गुरु की बात हो रही है? तो सच्चा गुरु वो है जो हमेशा, जो हर पल आपका साथ दे, किसी भी स्थिति में आपका साथ दे। अब इसका पता लगाना कि सच्चा गुरु कौन हो सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो जरा अपने अंदर सोचिए, क्या हम स्वयं खुद के गुरु नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। सभी जितने भी आप विद्वानों को देखेंगे, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमें आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है, हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। तो अगर हम खुद को खुद में पहचान लें, कहा जाता है कि होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। तो जब हमें खुद का ज्ञान हो जाए, खुद को हम एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, आत्मनिरीक्षण से अगर पहचान लें, तो हम तो खुद के ही गुरु हो गए। तो यही जो इंसान का ये वाला जो गुरु है, यही वो उसके अंत तक जाता है। तो खुद को भी गुरु मानना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें, अपने आप को हमेशा अग्रसर करने के लिए सोचें, अपने ऊपर समय व्यतीत करें, खर्च करें, समय खर्च करें और पहचानें कि आखिर आप हैं कौन, आपका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। इस विषय पर अपना एनालिसिस करें, अपने आप को पहचानें और ईश्वर, अपने आप को ईश्वर का अभिन्न अंग स्वीकार करें, माने और लगातार निरंतर प्रयास करते रहें सफल होने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, गुरु की महिमा समझ करके, गुरु का कार्य समझ करके अपना कार्य करते रहें, तो हम खुद के गुरु हो जाएंगे। तो गुरु पूर्णिमा हमें बहुत कुछ सिखाती है। गुरु पूर्णिमा हम वेद व्यास जी के उपलक्ष्य में भी मनाते हैं। आज के दिन उनका भी जन्म हुआ था, तो उस उपलक्ष्य में भी गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। तो और ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरु पूर्णिमा हमें मनाना है, हमें इसके बारे में सोचना भी है। तो उम्मीद है आप इसके बारे में सोचेंगे, गुरु का गुणगान करेंगे, और गुरु का गुणगान गा करके नहीं करना है, उनके पथ पर चल करके, उनके आदेशों को मान करके, उसका पालन करके अपनी ज़िंदगी को सुधारना है, ताकि जो भी हमारा गुरु हो, वो हमारी किताब हो, कोई व्यक्ति हो, हमारी सोच हो या हम खुद हों, उनके नज़र में हम बने रहें हमेशा और अपना 100% उनको दें। तो इसी के साथ चलिए हम शपथ लेते हैं कि अपने गुरु को हम हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे, उनकी बातों पर हमेशा अमल करने की कोशिश करेंगे और अपना कार्य करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।